जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए नए भवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़े सभी विभाग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घर घर पानी पहुंचाना ही सेवा संकल्प है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से पानी की जांच कराने की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण योजना। गांव कस्बों में लोगों के लिए ऐसी बारिश भी होनी चाहिए। पानी की सप्लाई की मात्रा को भी बढ़ाता है। जहां पर किल्लत है वहां पर विशेष तौर से प्रदेश सरकार लगातार पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रही है और गांव वालों के बीच भी जन जागरण करना, सभी लोगों को जागरूक करना, जल मिशन शक्ति के कितना है और किस तरह से जल संरक्षण करना है, प्रदेश को अग्रिम प्रदेश कैसे बनाना है, समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल संरक्षण को लेकर शुद्ध पानी घर घर पहुंचाना, छोटी मोटी बीमारियों का निस्तारण करना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन से जोड़कर लोगों को जागरूक करना, किस तरह से जल को संरक्षित करना है। हम आमतौर पर देखते हैं कि कहीं पर किस तरह किसी जगह पर टूटी टूट जाती है और कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हमको चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाए ताकि आने वाले समय में हम जल को बड़ी मात्रा में संरक्षित कर सके। हर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं, गांव में पानी पहुंच रहा है कि नहीं, विभागों के काम हो रहे हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि इन सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई जाए। समीक्षा बैठक के माध्यम से विभाजित कार्यों का निष्पादन और विभागीय कार्य का निस्तारण करना ही विभाग का बड़ा लक्ष्य है। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी विभाग, ये जब योजना शुरू हुई थी, वास्तव में इस राज्य के अधिकारियों के लिए, बाकी सभी सरकार के लिए एक चुनौती थी। घर घर पानी पहुंचाना और प्लम्बर हुए, इलेक्ट्रिशियन हुए, पानी जांच करने की व्यवस्था और सभी को पानी देना हमारे लिए चुनौती थी। इधर भी जैसी बारिश होना भी चाहिए, बारिश भी कम मात्रा में हो रहा है। ऐसे जनपदों में जहां हमारा पानी का सप्लाई करना है, जहां हमारे बंधे हैं, जिस बंधों से पानी उठाना है, ऐसे स्थान जनपदों में पानी की भी किल्लत रहती है। ये सभी चुनौतियों का सामना करते हुए और प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और घर घर नल पहुंचाना और गांव वालों को भी जन जागरण करना, सभी के अंदर जागृत करना, ये व्यवस्था आपके लिए है, जो बनना ये है, टोटी भी न टूटे और पाइपलाइन भी की क्षति न हो। टंकी भी भविष्य के लिए जो 25 साल के लिए बन रहा है, ये पानी आपके पीने के लिए है। इसलिए इसमें समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आप जैसे मित्रों, पत्रकारों का भी योगदान रहता है, क्योंकि कमियां कुछ न कुछ हमेशा रहती है। कभी टोटी टूट गया, कभी पाइपलाइन किसी गाड़ी उड़ी जाने से कोई गड़बड़ हो गया, रोडों का भी कभी कभी बरसात ज़बरदस्त हो गया तो थोड़ा गीला है तो उसका कठिनाई आ गई। लेकिन इस कठिनाइयों को भी समाप्त करने का काम हम सब का है और ये अपना हम लोग करते हैं, जिस प्रकार से व्यवस्था चलती है। और शुद्ध पानी घर घर पहुँचाना, जिसके कारण छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, यदि उसको शुद्ध पानी मिले तो छोटी मोटी बीमारियाँ समाप्त। आज गाँव में आप जाएंगे तो गांव में लोग पानी खरीदते हैं, बोतल खरीद कर आ रहा है, यानी 100, 200, 400 को लोग पानी खरीद के, जार खरीद कर लाते हैं देर भर पानी। लेकिन इस जल जीवन मिशन से भी जुड़कर गांव में तो प्रधान मिशन में जब 200 रुपया का हम जार खरीद कर लाते हैं तो इसमें हमारे घर शुद्ध पानी आ रहा है। तो अब हम मेरी व्यवस्था बन रही है, तो इस व्यवस्था के लिए हम लोग गाँव वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बनाने के बाद जल जीवन मिशन गाँव को सौंपेगा, तो मान लो सौंप दिया तो फिर हम लोग कैसे चलाएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो कभी मोटर खराब हो गया, कभी बिजली कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो सभी गांव को इसको मिलाकर ठीक कैसे करेंगे, इन व्यवस्थाओं पर भी हम लोगों को दूरदृष्टि रखना चाहिए और पूरे गांव के सिस्टम को शुद्ध पानी मिल सके। जैसे पंचायत भवन मिल गया, शुद्ध पानी मिलने लगा है और ये सब व्यवस्था रहे तो हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीमारी भी समाप्त होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बीमारी पर जो खर्च रुपया हो रहा है और बाहर से पानी जो खरीदना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। इसीलिए ऑफिस इसलिए खुला है कि कम से कम लोकल स्तर पर हम लोग वर्चुअल कर सकें, प्रधानों से भी कभी जुड़ सकें। कोई कठिनाई गांव में तो नहीं न है, जनता से जुड़ जाए। सामाजिक संगठनों को भी इसमें लगाना पड़ेगा, एक जन आंदोलन, जैसे स्वच्छता अभियान चला है उसी तरह ये भी जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन है कि घर घर
लोग जुड़े और स्वच्छ पानी पिए। आप सर बैठक समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं क्या? कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर आप समीक्षा बैठक करेंगे? घर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, गांव की सड़कों की क्या स्थिति है, पाइपलाइन बिछ गई कि नहीं बिछ गई, हमारे कितने गांव कंप्लीट हो गए हैं। जब 2019 में हम लोग शुरू किए थे तो 5-6 लाख गांव मतलब घरों को हम पानी दे रहे थे। आज लगभग 2 करोड़ के 25 मतलब ऊपर चला गया, मेरा 2.5 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाला हूं। तब सभी घरों को पानी पहुंच रहा है तो पानी शुद्ध मिले। और आगे के लिए हम लोग क्या तैयारी रखेंगे, ये भी चुनौती आगे। मान लो कंप्लीट होने के बाद 2047 ठीक ढंग से पानी मिले, 10 साल मेंटेनेंस कंपनियों को करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये सभी बिंदुओं पर हम समीक्षा करेंगे। ये बहुत बढ़िया मोदी जी योगी जी की जो योजना है गाँव गए बहुत बड़ी चुनौती।